योग गुरु बाबा रामदेव एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने योग को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर के योग का खूब प्रचार प्रसार किया। रामदेव जी ने अपनी योग की क्रिया के माध्यम से काफी लोगों को स्वस्थ किया है। आज उनके द्वारा बताए गए योग आसनों को कर लाखों लोगों को अपनी बीमारियों से छुटकारा मिला है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, कैसे रामकृष्ण यादव बने बाबा रामदेव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट रंग पे, जहां हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों से जुड़ी रोचक बातों की। बाबा रामदेव जी का जन्म 25 दिसंबर साल 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर में हुआ। जन्म के बाद उनके माता पिता ने उनका नाम रामकृष्ण यादव रखा। उनके पिता का नाम है राम यादव और उनकी माता का नाम है गुलाबो देवी। रामदेव जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के शाहजहांपुर के स्कूल से की। फिर बाद में उन्होंने कई गुरुकुल और गुरुओं के आश्रमों में जाकर के साहित्य, धर्म, वेद, योग का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने कानपुर से योग और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वह लोगों को मुफ्त में योग की शिक्षा देने लगे। इसके बाद वह कांगड़ी यूनिवर्सिटी चले गए और गुरुकुल में प्राचीन शास्त्र, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी और लंबी बीमारियों को खुद से ठीक करने वाले योग का निर्माण भी किया। इसके बाद उन्होंने सन्यासी का जीवन धारण कर लिया और फिर हरियाणा के जिंद गांव में लोगों को योग सिखाने लगे। वह अपने योग सिखाने के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाने जाते हैं। बाबा रामदेव ने साल 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की और हरिद्वार में स्थित इस ट्रस्ट में ही वह ज्यादातर योग की शिक्षा देते थे। वहीं पर ही वह जमकर योग का प्रचार प्रसार करते थे। उन्हीं की वजह से ही 21 जून को भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया गया। उन्होंने अपनी योग की शिक्षा भारत की कई महान हस्तियों को भी दी है। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि योगपीठ एक ऐसा संस्थान है जिसमें योग और आयुर्वेद का दोनों का एक साथ ज्ञान दिया जाता है। इस संस्था की स्थापना रामदेव जी ने योगा और आयुर्वेद पर अभ्यास रिसर्च के लिए की थी। भारत में इसके 2 कैंपस हैं, पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। इसके अलावा यह संस्थान यूके, यूएस, कनाडा और मॉरिशस में भी है। उन्होंने साल 2006 में पतंजलि योगपीठ संस्थान यूके की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यूके में योगा का प्रचार प्रसार करना था। साल 2006 में ही रामदेव जी और बालाकृष्ण जी ने हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। आज पतंजलि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें, अनाज, आटा, दाल, टूथपेस्ट, बिस्किट, साबुन, तमाम चीजें बेचता है। पतंजलि के आने से कई विदेशी कंपनियां प्रभावित हुई और इसके साथ ही भारत में कई लोगों को रोजगार भी मिला। आज पतंजलि के स्टोर कई शहर और गांवों में हैं। इसके अलावा आज पतंजलि के स्टोर में वैद्य भी बैठते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक कर देते हैं। साल 2010 में रामदेव ने अपनी चुनाव में भागीदारी सुनियोजित करने के उद्देश्य से स्वाभिमान नामक पार्टी बनाई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति में अपनी अनिच्छा जाहिर की। लेकिन साल 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर को देखते हुए वह भी उनके साथ जुड़ गए और उनको सपोर्ट करने लगे। साल 2011 में बाबा रामदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जन लोक बिल लागू करवाने, भ्रष्ट मुक्त भारत की मांग को लेकर अनशन भी किया था। इसके बाद फिर सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की एक कमेटी का गठन किया। फिर इस दौरान बाबा रामदेव के पतंजलि के प्रोडक्ट में मिलावटखोरी एवं उनके सबसे बड़े अनुयायी आचार्य बालाकृष्ण पर भी नकली पासपोर्ट तक का आरोप लगा था और भी न जाने कई गंभीर आरोप लगाए गए। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम रामकृष्ण यादव से बदलकर बाबा रामदेव रख लिया था और योग की शिक्षा देने लगे। बाबा रामदेव हिंदू वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञानी हैं। उन्होंने हरिद्वार के अलग अलग गुरुकुलों में शिक्षा हासिल की है। बाबा रामदेव बचपन में काफी दवाइयां खाते थे, जिसकी वजह से उनके शरीर का एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने योग से खुद को स्वस्थ किया। साल 2003 में आस्था टीवी चैनल पर रामदेव जी ने अपना योग दिखाना शुरू किया था। साल 2015 में हरियाणा सरकार ने रामदेव जी को आयुर्वेदिक और योगा का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। इसके अलावा रामदेव जी को भुवनेश्वर की कलिंगा यूनिवर्सिटी, IIT और अमेठी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने भारत में स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया है और भारत के प्रति उनके कई योगदान रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।